जब से शादी हुई है बस यही करते रहते हो। मैं पूछती हूँ इसके अलावा तुम्हें और कोई काम है कि नहीं? अरे मीना, चिमन भाई सुरत वाले को काम करने की क्या जरूरत है? अपनी शादी को पूरे सारे 3 दिन कम सारे 11 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं। दीवार पर सारे बच्चे टंगे हुए हैं। कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि एक आध बच्चा वहां से उठा के मेरी गोद में फेंक दे। अपना पेट तो भर नहीं सकते हो, ससुराल में पड़े हो। अगर बच्चा हुआ तो उसे क्या खिलाओगे? अरे जब साले की बहन का सहारा लिया तो इसमें फर्क क्या हुआ? मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। बकवास बंद करो। अरे तुमको एतबार नहीं आता मेरे पे? तो आओ मेरे दिल में झांक के देखो। देखो ना, अरे देखना। जीजा जी। हाँ जी, सारा मजा किरकिरा कर दिया। ये साले लोग भी मियां बीवी के बीच में दीवार बन के खड़े हो जाते। जरा भी आगे बढ़ो के धर्म से तो आने साले भाई। जीजा जी, ये क्या हो रहा है? मैं कसरत कर रहा था। आप वाकई पहलवान होते जा रहे हैं। हाँ, मैं मुकदर घुमा चुका हूँ, अब बस डंड मारने की तैयारी। आप शाम तक दंड निकालिए, तब तक मैं ऑफिस से वापस आ जाऊंगा। बने। अरे साले भाई, अरे साले भाई। क्या जीजा जी? मैं एक बात भूल गया था। आते आते ग्राइप वाटर की एक बाटली लेकर आना। आजकल जरा मेरी सेहत डाउन होती जा रही। मेरे नन्हे मुन्ने जीजा जी, आपके लिए डोंगरे का बालमृत कैसा रहेगा? नहीं, मैं तो ग्राइप वाटर पीऊंगा। अच्छा, ग्राइप वाटर ले आऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डाक आ गई? जी। तो भिजवा दीजिए। यस। लीजिए। अरे आपने तकलीफ क्यों की? इट्स ऑल राइट। थैंक यू। और मिस वंदना, तुम्हारा खत मेरी रात में कैसे आ गया? मेरा खत? और यहाँ? अरे ये तो उर्दू में है। जरा पढ़कर सुना दीजिए प्लीज। क्या हुआ? काफी खतरनाक खत है। खतरनाक? पढ़िए पढ़िए तो सही। डार्लिंग। जी। जी मैंने क्या कहा, इसमें लिखा है। ओह, आगे पढ़िए। जिस दिन से तुम्हें देखा है तुम्हारा ही होकर रह गया हूँ। दिन रात सोते जागते बस तुम्हारे ही ध्यान में खोया रहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। सच? हाँ। यकीन कर लूं? किस बात पर? आप जो कह रहे। मैं तो पढ़ रहा हूँ। कभी कभी लिखने की कोशिश भी किया कीजिए। बोलिए, लिखिएगा ना? ओह, समझा। फिर नई शर्त। और नहीं तो क्या। साहब, सेठ जी ने आपको बुलाया है। अच्छा, सेठ जी कब आए? काफी देर हुई। खैरियत तो है? अपने बेटे की ओवरहॉलिंग कर रहे हैं। ओह, अब मैं तुम्हें और मनमानी नहीं करने दूंगा। 2 महीने पहले 20,000 रुपए गायब, पिछले महीने 10 लापता, और इस महीने 50,000 रुपए का हिसाब नहीं मिलता। मैं पूछता हूँ कहाँ डूबे सब रुपए? मुझे बहुत अफसोस है पिताजी। काफी सोचने के बावजूद भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, मुझे परेशान कर दिया। दरअसल ये शिकायत तो मुझे होनी चाहिए पिताजी। खामोश! नालायक औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। प्रकाश, ये 50,000 रुपए जो कंपनी के अकाउंट से निकाले गए क्या हुए? इसका जवाब बसंत बाबू मुझसे बेहतर दे सकते हैं। बसंत बाबू? इन्हें तो काफी सोचने के बावजूद भी कुछ याद नहीं आ रहा। पिताजी, एक मामूली नौकर की तरह आप मुझे दूसरों के सामने जलील करते हैं। मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूं, कोई क्लर्क नहीं। क्लर्क तुमसे कहीं बेहतर है, जो अपनी मेहनत की कमाई खाते। तुम्हारी तरह बाप के खून पसीने की कमाई को नहीं उड़ाते।
प्रकाश, आज से तुम रुपए पैसे का हिसाब किताब संभाल लो। मैं तुम्हें कंपनी के अकाउंट्स का इंचार्ज मुकर्रर करता हूँ, समझे? और आज से तुम्हारी मर्जी के बगैर इसे एक पैसा नहीं मिलेगा। ये मेरी डायरेक्ट इंसल्ट है, जिसे मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो दबाओ, और अगर अब अकाउंट्स में एक पैसे की भी गड़बड़ी हुई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, समझे? जी। सॉरी। सॉरी का बच्चा। बस अभी हाजिर हुआ। आ गई बिटिया रानी? हाँ माता जी। नहीं, मुझे रहने दो, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। तुम्हारे बाप की नौकरानी जो मौजूद है ये सब काम करने के लिए। भगवान समझे उस मरने वाली को, ना वो मरती, ना मैं इस घर में आती और ना ये मरहूम सूरत देखनी पड़ती। भगवान, क्यों इस बेचारी के सर पर हर वक्त सवार रहती हो? तुम चुप रहो जी, तुमने ही इसे सर पर चढ़ रखा है। आखिर क्यों इसके पीछे पड़ी हो? लो और सुनो, मैं इसके पीछे पड़ी हूँ? मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं पागल हूँ? बेटी के लिए हर वक्त मुझे बात सुनाते हो, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। हे भगवान, मुझे उठा ले, अभी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। गंगा, परमात्मा के लिए चुप रहो, हर वक्त का ये क्लेश अच्छा नहीं। खत्म करो इस झगड़े को। ये झगड़ा उसी दिन खत्म होगा जिस दिन इस घर से इसकी डोली उठेगी और मेरी अर्थी, समझे? तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद तुम्हारी देखरेख करने वाला कोई न था। भगवान गवाह है बेटी, सिर्फ तुम्हारे सुख के लिए मैंने शादी की थी। मुझे मालूम न था कि बाप का घर तुम्हारे लिए मुसीबत का घर बन जाएगा। आप दुखी न हुआ करें पिताजी, मैं तो इन बातों की आदी हो चुकी हूँ। अरे तू है? ये स्टालिन, अच्छा हट, जंगली कहीं की। लेकिन तुझे प्यार करने का अंदाज कहाँ से लाऊं? किसी से रोमांस कर ले, वो सिखा देगा। वो भी करके देख लिया। क्या? कौन है वो? है एक मिट्टी का माधव, लेकिन उसे काम के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। बड़ा सच्चान है, जो तेरे तीरों से घायल होकर भी कुछ करने की हिम्मत रखता है। किसी दिन मिला तो सही। जिसे मुझसे मिलने की फुर्सत ना हो, वो तुझसे क्या मिलेगा? ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए उसे नो लिफ्ट कर दे, फिर देखो कैसे तेरे कदमों में आकर गिरे। अरे तू तो बड़ी तजुर्बेकार हो गई। किसी से आंख लड़ गई है क्या? नहीं तो देख, मुझसे उड़ने की कोशिश मत कर। बता, वो है कौन? कोई भी तो नहीं। खा मेरे सर पर हाथ रखकर कसम। मैं तेरी तरह बेशर्म नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है। हाय रे नखरे, वो मुर्गा है कौन? एक आदमी है। मैं कब कहती हूँ तेरी आंख किसी गधे से लड़ी है? आखिर वो है कौन, करता क्या है? ये तो मुझे नहीं मालूम, और ना ही मैं मालूम करना चाहती हूँ। अगर किसी दिन शिकार रास्ता भटक गया तो तू उसे ढूंढने की कहाँ? मुझे अपने आप पर भरोसा है। वैसे इसमें शक तो कोई नहीं। जाल काफी नया, मजबूत और फर्स्ट क्लास है। ए, कभी उनसे मिला तो सही। तूने अपने वाले से मिलाया है? वो तो मैं तुझे आज ही मिला दूंगी। आज? कहाँ? अपने नए ऑफिस में। महिला समाज के लिए चंदा मांगने चलना है। बेला नीलू वहीं आ रही है, तू भी आ जा। कल तू मीटिंग में नहीं आई ना, इसीलिए मैं तुझे खबर करने आई हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुन, क्या? देखा? अरे तुम यहाँ कैसे? ये मेरा दफ्तर, में यहाँ काम करता हूँ। ये सुन रही, मेरी सहेली भी यही काम करती है। तुम्हारी सहेली? कौन? वंदना मेहरा। वंदना? तुम्हारी सहेली है वो? तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? कुछ नहीं, तुमने कभी बताया ही नहीं। बताने का मौका ही कब मिला? कहाँ है वो? आओ, यहाँ बैठो। ये है उसकी सीट, वो आती होगी। अरे पूनम, तुम कब आए? बस अभी। संभालिए अपनी सहेली को,
पूनम मैं अभी आता हूं। तुम इन्हें कैसे जानती हो? जैसे तू अपने वाले को जानती है। क्या मतलब? जिनका मैंने तुझसे जिक्र किया था ना, यही है वो। कैसी है मेरी पसंद? बोल। अच्छी है, बहुत अच्छी, लाजवाब। और तेरा वो बेमिसाल कहाँ है? जरा उसे बुला तो सही। कोई हो तो बुलाओ। मैंने तो मजाक किया था। मजाक? हाँ। इतना संजीदा मजाक इससे पहले तो तूने कभी नहीं किया। इससे पहले ऐसा मौका भी तो कभी नहीं आया। किस बात का मौका? इस वंदना की बच्ची ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं ऑफिस आऊंगी तो ये आगे कुछ न कहना, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा अच्छा, नहीं कहूंगी। ये बेला नीरू नहीं आई अब तक। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये महिलाओं की फौज यहाँ क्यों इकट्ठी हो रही है? आप लोगों की जेबों पर छापा मारने के लिए। महिला समाज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तो एक ही मोटी आसामी है, बसंत बाबू। चलो उनके पास ले चलता हूँ। चलो। नहीं, तुम जाओ, मैं बेला नीरू की राह देखती हूँ। अच्छा चलो। पूर्णिमा देवी, शायद इससे पहले भी मैं आपके दर्शन कर चुका हूँ। जी नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है। चलिए पहली ही सही, आखिरी तो नहीं। बाय द वे, आप किस मोहल्ले में रहती हैं? बड़ी तंग गलियां हैं, आपकी गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकेगी। जी मैं पैदल आ जाऊंगा। बहुत गड्ढे हैं, आपको ठोकर लग जाएगी। आप फिक्र ना कीजिए, गिरता पड़ता पहुंच ही जाऊंगा। बसंत बाबू, हम काम की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये रहा पर्स, जितना चाहिए ले लीजिए। जी नहीं, जितना आपको देना हो दे दीजिए। नहीं, जो आप कहें। बोलिए ना प्लीज। 100 रुपए काफी होंगे। बस ये लीजिए 200 रुपए। पकड़िए पकड़िए ना, लीजिए। थैंक यू। चलो पूनम। एंड नो लेटर। लेटर का बच्चा आज नहीं तो कल बसंत पूर्णिमा को ढूंढ निकालेगा। जिंदगी का गीत हो तुम। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसी भी क्या बेरुखी, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया था। मेरा आपका क्या वास्ता? ये तो आप मेरे दिल से पूछ के देखिए, जो कमबख्त हर वक्त आपके नाम की माला जपा करता है। मिस्टर बसंत, बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत में अपना दिल पेश करना चाहता हूँ। उसे आप अपने पास ही रखिए। देखिए इनकार न कीजिए, आप घाटे में नहीं रहेंगी। आखिर आपको प्रकाश से क्या मिलेगा? मैं तो सारे जहां की खुशी आपके कदमों पे निछावर कर सकता हूँ। मैं ठोकर मारती हूँ ऐसी खुशियों पर। चले जाओ यहाँ से। अगर जाना होता तो आता ही क्यों? तो फिर मरो यहीं। उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। पूनम, ये आंधी तूफान बनी कहाँ जा रही हो? क्या बात है? पूछो जाकर अपने मालिक के लड़के से, मुझसे बेतू की बातें कर रहा था। वो लफंगा यहाँ तक भी आ पहुंचा। बाप जितना शरीफ है उतना ही लोफर। अब कभी तुमसे कुछ कहे तो मुझसे कहना, होश ठिकाने लगा दूंगा उसके। लेकिन प्रकाश, हम कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? अब तो माँ भी मुझे जल्द से जल्द घर से निकालना चाहती हैं। वो घर से निकालना चाहती हैं और मैं बुलाना चाहता हूँ। बस कल ही अपने जीजा जी को तुम्हारे बाबूजी के पास भेजता हूँ कि बारात लेकर कब आऊं। सुनो, बड़ा मजा आएगा। मैं दुल्हा बनूंगा, तुम दुल्हन बनोगी, फिर हमारी शादी होगी और फिर मैं तुम्हें विदा करा के अपने घर ले आऊंगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा सर। इतनी देर हो गई, जीजा जी अभी तक पूर्णिमा के घर से नहीं आए। भैया, तुमने भेजी हुई थी खोपड़ी के आदमी को। मुझे तो डर है कि सगाई पक्की करने के बजाय कुछ उल्टा सीधा करके ना आ जाए। अरे आ गए मेरे अच्छे जीजा जी, जल्दी से खुशखबरी सुनाइए। और मैम, क्या बात है जीजा जी? छतरी पकड़ो बेटा जी। जीजा जी, तुम पूर्णिमा के घर से आ रहे हो ना? एक कोट भी पकड़ना। मगर हुआ क्या? देखो भाई, मैं इधर से सीधा उधर गया उनके घर पे। फिर जाके दरवाजा खटखटाया। उसके बाद में मोतीलाल जी ने अंदर से बाहर झांका और दरवाजा खोला। अच्छा, फिर क्या हुआ जीजा जी? फिर क्या, मैं सीधा अंदर घुस गया और मैं उनको देख के मुस्कुराया, वो भी मुझे देख के मुस्कुराए।
ऐसे 32 में से 4 दांत दिखाई दे रहे थे। मगर उसके बाद क्या हुआ जीजा जी? फिर क्या, मैंने वो बुड्ढे को बोला कि मेरे को तुम्हारी बेटी पसंद है। फिर वो बुड्ढे ने मेरे से बोला कि भाई साहब तुम्हारा नाम और क्या करते हो काम। मैंने फटाक से बोला कि नाम मेरा चिमन भाई सूरत वाला और काम घर भेनोई। ये सुनते ही वो बुड्ढा एकदम गर्म हुआ और गर्म होते ही बोला, निकल जा मेरे घर से चिमन भाई सूरत वाला, नहीं तो मैं तेरी सूरत बिगाड़ दूंगा। बस अपने तो हाथ से गरम गरम पसीने की धार छूटने लगी। देखिए भैया, तुम भैया की शादी पक्की करने गई थी कि अपनी? अपने बाप की। तू क्यों बीच में बोलती? हाँ तो फिर साले भाई मैंने जल्दी से बोल दिया कि भाई मैं मेरे रिश्ते के लिए नहीं, अपने साले भाई के रिश्ते के लिए आया हूँ। फिर क्या, बुड्ढा एकदम खुश हो गया और बोला कि तुम्हारा साला तो लाजवाब साला है, मैं उस साले के साथ में अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। मेरे जीजा जी, अरे क्या करते हो यार, अपनी बहन के सामने ऐसा करते शर्म नहीं आती? जीजा जी देखो भाई, अब तुम फटाफट शादी का इंतजाम करो। ठीक है, मैं रुपए का इंतजाम करता हूँ और तुम मेरी शादी का इंतजाम करो फटाफट। हाँ कर दूंगा। पीरो पतंग मारो पीरो। भैया तो रुपए देंगे ही, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए। अरे तुम जो बोलो वो कर दो। 1000, 2000, 2500, 2500। बस जेब में खुशी कौड़ी नहीं है और हजारों की बात कर रहे हो। बात करती है घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे तू इस इंडियन हेनरी फोर्ड को नहीं जानती? चुटकी में 1 के 10 कर दूं। 1 के 10? ये तो कम है। अगर आज तू मेरे को 500 रुपए देगी तो मैं वो 500 के 25,000 नहीं कर दूं 5 दिन में, तो मैं खानदानी पति नहीं, मेरे को तू खानदानी हज्जम बोलना। सच? एकदम तेरी कसम। निकाल 500। या नहीं? फिर किधर? चले दूंगा। चल तुम। महाराज जरा गौर से देख के बताइए कि मेरे को कौन से धंधे में फायदा होगा। मर गया है। अरे राम 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 राम। भयंकर रेखा, कोई भी ग्रह सीधा नहीं है। सोम और मंगल में दंगल हो रही है और बुध पर बृहस्पति सवार है और शुक्र पर शनि की तलवार है और इतवार का तो कहीं भी पता ही नहीं है। अरे क्या फेंकते हो किंग कॉन्ग महाराज? अरे अपने लिए तो सोमवार मंगलवार बुधवार जितने वार है ना, सब इतवार है। और अपन जब से घर बहनोई बने हैं तब से तो आराम ही आराम है। लेकिन अब आराम हराम होगा। क्या? किसी पंडित को फौरन दक्षिणा न दी तो काम तमाम होगा। मर गए चिमन भाई, मर गए। अब इतनी जल्दी पंडित को कहां से ढूंढ के लाऊंगा मैं? मूर्ख गधे, ये तेरे सामने कौन बैठा है? माफ करना बड़े भाई, मैं पहचाना नहीं, मेरे को माफ कर दो। अब अगर तुम मेरे को हुक्म करो तो मैं 5:15 आने हाजिर कर दूं। 5:15 में कुछ नहीं होगा। तो फिर 7:45 कर दूं? 7:45 नहीं, पूरा 1 रुपया लगेगा ग्रह बदली करने के लिए। MK। हाँ। हेलो। सारे संकट दूर हो गए, अब तुम्हारे पाँव 12 है। बस किंग कॉन्ग महाराज, अब जल्दी से बता दो कि मैं हिंदुस्तान का हेनरी फोर्ड कब बनूंगा? हेनरी फोर्ड? ये किस बला का नाम है? अरे सोचते क्या हूं महाराज। इस पदवी पर पहुंचने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता। आज तक सिर्फ 2-4 ऋषि मुनि ही इस पदवी पर पहुंचे हैं। ऋषि मुनि? अरे क्या खेल के माफक बात करते हो महाराज। हेनरी फोर्ड तो अमेरिका का था, जिसने के फोर्ड गाड़ी बनाई थी, ट्रक बनाया था, लॉरी बनाई थी। तो क्या हुआ, अमेरिका हो या अफ्रीका, हेनरी फोर्ड तो कहीं भी पैदा हो जाता है। कोई गाड़ी बनाता है और कोई दाढ़ी बनाता है। तुझे मालूम है भारत के हेनरी फोर्ड ने क्या किया था? नहीं तो? महाभारत के युद्ध में रावण को रथ बना के दिया था। ऐसा? धन्य है किंग कॉन्ग महाराज, धन्य है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा ज्ञानी ध्यानी कभी नहीं देखा। अब जल्दी से ये बता दीजिए कि मुझे किस धंधे में लाभ होगा। निकाल 1 रुपया। निकालता हूं। इधर है महाराज। देश में शनि का कोप होगा, भिन्न प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, लोग धड़ाधड़ मरेंगे। तुम दवा का कारोबार कर लो। ना ना महाराज, दवा के धंधे में तो माल ज्यादा खर्चा होगा। अपने को तो कोई ऐसा धंधा बताओ कि 1 रुपया लगावे तो 1000 रुपया आवे। तो जाओ, लकड़ा के साथ कपड़ा के कारोबार में तुम्हारे वारे ना रहे। लकड़ा के साथ कपड़ा ने महाराज, ये बात अपने मगज में बैठ नहीं रही है। इधर बैठोगे तो कुछ मगज में नहीं बैठेगा। अकलमंद गधे को। समझी क्यों, इशारा काफी है। लकड़ा ने कपड़ा, कपड़ा ने लकड़ा। मोटा भाई, मैं तो आपके सारे के सारे कफन लाख के लाख में खरीदने को तैयार हूँ। तो क्या सारा खानदान मर गया है? नहीं, सारा खानदान तो नहीं मरा। तो फिर किस लिए? आप जैसे मेहरबान के लिए। क्या कहा? मोटे भाई, आबादी बढ़ाना तो इंसान के हाथ में है, लेकिन उसको घटाना तो भगवान के हाथ में है, और वो मुझ पे मेहरबान है।
अब सारा कफन बांधो, जल्दी करो। बन गए, बन गए, बांधो, बन गए। मार दिया मैदान। आज से मैं चिमन भाई कफन वाला, रेडीमेड कफन, उधर दम बाहर, इधर कफन तैयार, होम डिलीवरी, फटाफट फट फटाफट फट फटाफट। ये सब क्या है? ये मौत का तराजू है, कफन। किसके लिए? घबराओ नहीं, तो मेरे लिए नहीं है, ठंडे के लिए। चलो भाई लोग, सब सामान मेरे बेडरूम में रख दो। खबरदार से अंदर लाए, निकालो बाहर। 500 रुपए पानी में मिला दिए। अलिया पानी में नहीं, ये तो चोखा सोना है, सोना। बको मत, भैया की शादी हो रही है और तुम्हें मंगल मंगल का भी ख्याल नहीं। हट, बुध के दिन मंगल की बात कर रही है। अरे किंग कॉन्ग महाराज ने बोला है कि शुक्र में शनि का कोप होने वाला है, लोग धड़ाधड़ मरेंगे और फटाफट मेरे कफन बिकेंगे। तुम्हारे मुंह में खा, लीजिए इसे नहीं तो आग लगा दूंगी। हाय 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 हाय, अरे तुम तकलीफ क्यों करती हो? ये बेचारे कफन तो खुद ब खुद जलने के लिए बने हैं। जाते हो कि नहीं? जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात मान ले, तू भी अपने साइज का एक ले ले, तेरे को भी वक्त में काम आएगा। क्या? मुझे कफन पहनाओगे? मैं नहीं, वो तो ऊपर वाला पहनाएगा। निकलो यहाँ से। निकलता हूँ, अंदर नहीं जाने देती। नहीं, मैं भी एक झटके में कफन बेच के आता हूँ। चलो भाई। छठी खातिर फूट गई मेरी किस्मत। आगे इतनी जल्दी भी क्या थी? ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक इतने बजे पहुंच जाना, और जनाब का पता ही नहीं। मुंह पर ताला क्यों लगा है? छोड़ो मेरी आंखें, छोड़ो, छोड़ो ना। नहीं छोड़ोगे? देखो तुम। जी, ये नाखून इतने क्यों भरा रखे? तुम्हारे जैसे लोफरों का मुंह नोचने के लिए। कहाँ चली? मिस्टर बसंत, ऐसा ना हो कि शराफत का पैमाना भर जाए और छलक के आपके गालों को रंगीन बना दे। जी, गालों की किसको परवाह? आपने तो मेरी जिंदगी रंगीन बना दी। एक बार ना हो तो दिल की धड़कनों की पुकार सुन लीजिए, जो हर वक्त आप ही को आवाज दिया करती है। आइए ना। बदतमीज। ये नाजुक हाथ मारने के लिए नहीं, प्यार से गले में डालने के लिए। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, कमीने, कमीने, छोड़ दे। छोड़ मुझे, बदमाश। अब तो अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। दिल्ली कुत्ते, कमीने, तेरी ये हिम्मत, नौकर होकर मालिक पे हाथ उठाता है। मालिक का बच्चा, मैं तुझ पर और तेरी नौकरी दोनों पर थूकता हूँ। अगर तेरे बाप का ख्याल ना होता तो आज तुझे जिंदा दफन कर देता मैं। अगर जान करे तो यहाँ से चला। दोनों का खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी बसंत नहीं। सच? मुझे खुशी तो इस बात की है बेटा कि तू शादी के लिए माना तो। कौन है वो लड़की? मोतीलाल जी की बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा? ओ, गंगा की सौतेली बेटी। मैं उसे जानती हूँ, लड़की देखने भालने में अच्छी है, मुझे पसंद है। बस माँ, फिर बात जल्दी से पक्की कर ले। हाँ बेटा। मेरी अच्छी माँ। लेकिन माँ, पिताजी तो मान जाएंगे ना? अरे तू उनकी फिक्र न कर, बस ये शादी हुई समझ। शादी? किसकी शादी करा रही हो? अपने बसंतों की। शादी इंसानों की होती है, जानवरों की नहीं। देखा माँ? देखो जी तुम। किसी गरीब लड़की की जिंदगी तबाह करने के ख्वाब मत देखो। ये नालायक इस काबिल नहीं कि किसी शरीफ लड़की का हाथ इसके हाथ में दिया जा सके। जो मुंह में आया बोल देते हो। आखिर क्या बुराई है मेरे लाल में? तुम्हारी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें इसके कारनामे नजर नहीं आते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये हमारी दौलत, इज्जत, वकार सब कुछ मिट्टी में मिला रहा है। ये सच नहीं है माँ। बकवास बंद करो। पिछले महीने 50,000 रुपए कहाँ खर्च किए? पूछे थे? 50,000? वो तो माँ, मैंने अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम और गौशाला के लिए चंदा दिया था। सुन लिया? अब बोलो, क्या बुरा किया इसने? तुम्हें तो भला बुरा कहने की आदत ही पड़ गई है। जब तक इसके करतूत तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगे, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। आओ मेरे साथ। ये है अनाथ आश्रम और ये विधवा आश्रम। ये सब क्या है बसंत? बोल, ये सब क्या है? ये शराब की बोतलें मेरी नहीं है। तुम्हारी नहीं तो मेरी है। जी नहीं, उन शराबियों की हैं जिनसे हम लोगों ने समझा बुझा के शराब छुड़वाई है। ये अव्वल नंबर का लुच्चा, लफंगा और झूठा है। इसकी शादी हल्की हल्की नहीं होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी? सुनाइए, आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। क्या?
शरण। खबरदार जो बात पे हाथ उठा। माँ, मैं पिताजी को नहीं, खुद को मारना चाहता हूँ। नहीं पसंद नहीं। जब बाप की नजरों में ही बेटे की इज्जत ना हो तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे माँ, छोड़ दो मुझे माँ। हाँ कह दो, भगवान के लिए हाँ कह दो। माँ, पिताजी को मजबूर मत करो, मुझे मर जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम बाप हो या दुश्मन, हाँ कह दो, भगवान के लिए हाँ कह दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जो जी चाहे करो, मेरी तरफ से जान न बेचो। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। बस मेरी शादी पूर्णिमा के साथ होनी चाहिए। हाँ बेटा। लेकिन सुना है कि उसकी सगाई हो चुकी है। सगाई हो चुकी है? वैसे तो आपका कहना सब ठीक है बहन जी, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। उसके पिता ने कुछ ही दिन पहले उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, उन्होंने पक्का कर दिया है, तुम उसे कच्चा कर डालो। ये तो बहुत मुश्किल है बहन जी। मुश्किल ही है, नामुमकिन तो नहीं। मैंने तो सुना है कि लाला जी तुम्हारे इशारों पे नाचते हैं। वो तो आपने ठीक ही सुना है, लेकिन क्या बताऊं बहन जी, कभी कभी अड़ियल घोड़े की तरह अड़ जाते हैं तो आगे बढ़ाना जरा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से तो इस रिश्ते को अब जाने ही दीजिए। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तो लड़के की जिद तुम्हारे पास खींच लाई थी, सोचा था उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और लगे हाँ तो तुम्हारा भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन शायद इनकी किस्मत में ये बटवा ही लिखा है। अच्छा मैं चलती हूँ, ऐसी भी क्या जल्दी है? बैठ जाइए ना बहन जी, बैठ जाइए। अब क्या फायदा बैठने से? बात दरअसल ये है कि मुझे इस तरह आपको लौटाते अच्छा नहीं लगता। तो फिर देरी किस बात की? कह दो हाँ, मैं तो तुम्हें लक्ष्मी देने आई हूँ। एक देकर दूसरी लक्ष्मी लेने भी तो आई है आप। सच कहती हूँ बहन जी, अपनी पूर्णिमा को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। भगवान झूठ ना बुलाए, अजी दर्जन 2 दर्जन शादी के पैगाम तो मैं लौटा चुकी हूँ। जब लड़के वालों ने 12,000 रुपया देने को कहा तब मानी हूँ ना। तो मुझसे 13 ले लो। 13? लेकिन दोनों में सिर्फ एक का फर्क है। इतनी छोटी रकम के लिए इतना बड़ा जंजाल सर पर लेना और फिर सामने वालों की बुराई अलग मोल लेना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो 14,000 पर फैसला करो। 14? नहीं बहन जी, 14 नहीं बल्कि 15 पर। 15 पर सौदा पक्का कीजिए आप। तो चलो तुम्हारी बात ही सही, लेकिन लाला जी तो मान जाएंगे ना? उनकी बात छोड़िए, उनकी नकल मेरे पास है, जिधर चाहूँ उधर घुमा दूँ। मेरा नाम गंगा है बहन जी, जो साथ न बहे उसे जड़ से उखाड़ देती हूँ। ये हुई न बात। ये लो 13,000 और 2,000 शादी के बाद। लेकिन समझन फिर इसे पहले मिल जाने चाहिए, इसकी तुम फिक्र न करो, बस काम हो जाना चाहिए, उसकी आप फिक्र न कीजिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। देखता हूँ कैसे नहीं लौटा क्यों। चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ ये रुपये की बात लौटाने पड़ेगा। डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, न खून बंद हो रहा है न होश आ रहा है। इसीलिए मैं भी परेशान। मेरा ख्याल है कोई अंदरूनी नस फट गई, इन्हें फौरन नर्सिंग होम ले चलना पड़ेगा। देरी इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। मैं स्पेशलिस्ट को फोन करता हूँ, फौरन ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन? मेजर ऑपरेशन है, कम से कम 10,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। 10,000? मैं फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने?
ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? जी। घर में कितने रुपए हैं? ये कुछ 70-80 होंगे। सिर्फ 70-80? हाँ। मेरी बेटी नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। लौटा दो, रुपया वापस लौटा दो, लौटा दो रुपया, ये रुपया वापस लौटा दो। मैं भी लौटा देती हूँ। देखो, ये देखो, मैं भी वापस करके आती हूँ, मैं भी वापस करके आती हूँ। माता जी, ये रुपए वापस नहीं होंगे। लाइए, मुझे दीजिए। लेकिन पूर्णिमा, मुझे दीजिए ना। क्या कह रही हो? ये तो सोचो। मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। मैं ये शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। नमस्ते जी। शादी का हंगामा काफी जोरदार था। बस कसर थी तो सिर्फ एक, प्रकाश की। बेचारा शादी की मुबारकबाद देने तक नहीं आया। उसके न आने पे तुम्हें सदमा तो जरूर हुआ होगा और उसकी बेवफाई पे रोना भी आया होगा। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जरा उन बीते हुए लम्हों को याद करो जब तुम थी, वो था। वो पूर्णिमा मर चुकी है। अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा आपके सिवा। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। प्रकाश ये सुनेगा तो उसे बहुत दुख होगा। यकीन कीजिए, मैं हवन कुंड की आग में पुराने सारे रिश्ते नाते जलाकर आ गई हूँ। अब आप ही मेरे भगवान हैं। आप तो खामोखा तकल्लुफ से काम ले रही हैं। वैसे अगर आपको इस नाम से तकलीफ होती है तो मैं दोबारा नहीं लूंगा। अब तो खुश होना। तो इसी बात पे मुस्कुरा दो। मुस्कुराओ ना। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना हसीन तोहफा लाया हूं। देखो। क्यों, पसंद आया? खूब, बहुत खूब। किस सफाई से धड़कन को दिल से जुदा किया है। लेकिन इतना याद रखना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर मैंने तुम दोनों को आमने सामने देखा तो मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं आपके पाँव पर मेरी पिछली जिंदगी भूल जाइए। अब तो आप ही मेरे सब कुछ है, सब कुछ। चलो हम इत्तार कर लेते हैं कि तुमने अपने बाबूजी के लिए कुर्बानी देकर गंगा नहा ली। लेकिन याद रखो पूर्णिमा, तुमने जितना बड़ा पुण्य किया है उतना ही बड़ा पाप ही किया है। वंदना, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मेरी बेबसी का मजाक ना उड़ाओ। अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती, कुछ नहीं सुन सकती। तुम सुन नहीं सकती और मैं उनके गम देख नहीं सकती। इससे तो अच्छा भगवान मुझे मौत दे दे। न मैं रहूंगी, न उन्हें इस तरह तड़पते देखूंगी। वंदना, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अब बातें करने के लिए रह ही क्या गया है? प्रकाश बाबू, मेरे पास वक्त बहुत कम है। फुर्सत मुझे भी नहीं। मैंने आपसे दिल के फफोले धोने की दरख्वास्त नहीं की थी और ना ही अपनी सुलगती हुई आरज़ुओं का तमाशा दिखाने के लिए आपको बुलाया। मैं यहाँ रात को रहती हूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? गम के कौन से ऐसे पहाड़ बाकी हैं जो अब भी मुझ पर तोड़ना चाहती? मैं उस ख्वाब को तोड़ने आई हूँ जिसमें आप खोए हुए हैं। उन यादों को दफनाने आई हूँ जिन्हें आप सीने से लगाए बैठे हैं। उन यादों की सिवा मेरे पास रह ही क्या गया है? वो भी आप मुझसे छीन लेना चाहती हैं? प्रकाश बाबू, अब ऐसी बात कहने का आपको कोई हक नहीं। ये पाप है। पाप? किसी की पत्नी के बारे में सोचना पाप नहीं तो और क्या है? मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के सिवा
किसी और की जबान पर मेरा नाम भी आए। ठीक है, अब इस जुबान पर आपका नाम कभी नहीं आएगा। और अगर मैं उन यादों को ना भुला सका तो मैं खुद को मिटा लूंगा। आप मरकर मेरे मुंह पर कलंक लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर सोचती रहूं कि एक गैर आदमी ने मेरे लिए जान दी। नहीं, भगवान गवाह है, मैं आपकी रुसवाई नहीं चाहता, मैं आपकी बदनामी नहीं चाहता। अगर आप मेरी बदनामी नहीं चाहते तो मेरी बात मानिए, वंदना से शादी कर लीजिए। शादी? और वो भी मेरी? अर्थी पर फूलों की चादर डाली जाती है, सेहरा नहीं पहनाया जाता। प्रकाश बाबू, वक्त हर गम को मिटा देता है और जिंदगी का कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। जिंदगी पलट कर आवाज देना नहीं, आगे बढ़ना सिखाती है। मैं जो कुछ कह रही हूँ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर मेरी भलाई का इतना ही ख्याल है तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा क्या कसूर था जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। ये सजा हमारे नसीब ने हमें दी है। वो रुपए जो मेरी सास ने मेरी माँ को दिए, मेरी मोहब्बत और बाबूजी की जिंदगी के दरमियान पड़े थे। और बाबूजी की जिंदगी से बढ़कर मेरी खुशियां नहीं थी। प्रकाश बाबू, मैं 1000 बार जन्म लेकर उन पर से कुर्बान हो सकती। मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर आप शादी के लिए हाँ कह दीजिए। मगर मैं किसी को खुशी नहीं दे सकता। वो आपके साथ दुखी नहीं रह सकती। नहीं, मैं किसी गरीब को जीवन भर खून के आंसू रुलाना नहीं चाहता। आप उसके साथ रहें, यही उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। हाँ कह दीजिए प्रकाश बाबू, हाँ कह दीजिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मैं क्या करूं? क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? कहिए ना प्रकाश बाबू। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दूध? ऐसे नहीं, ऐसे लो पियो। वन्ना, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मेरी पिछली जिंदगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। पूजारन को सिर्फ पूजा से मतलब। भगवान के दिल में क्या है इसमें उसे जानने की जरूरत नहीं। आप मेरे हैं, मेरे पास है, यही मेरे लिए बहुत है। वंदना, छोड़ो ना, छोड़ो ना। मैंने कह दिया, मैं अपने भाई का घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। निकालो मेरे कपड़े। अरे मेरी बात तो सुन, फिर मैंने तो शादी क्यों की थी? देख मीना, अपने साले भाई का घर तो बस गया, अब तू अपना घर बसाने की चिंता कर। मैंने तेरे लिए फर्स्ट क्लास 3 खिड़की वाला मकान ढूंढ के रखा। मैं कफन फरोश रह के कफन की कमाई कभी नहीं खाऊंगी। अरे ईमान फरोश बनने से तो अच्छा आदमी कफन फरोश बने। तो जाओ बनो। देख, पति परमेश्वर होता है और तू पति का साया छोड़ने के लिए कह रही है। जा फटाफट तैयार हो जा। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। अरे तेरे को साथ नहीं चलने का है तो थोड़ा सा आगे चलना, कांटो थोड़ा सा पीछे चलना। मैं बीच में चलूंगा। नहीं। तो फिर मैं अकेला चला जाऊंगा। जाओ। मैं सचमुच चला जाता हूँ। ये रही तुम्हारी साड़ी, ये तुम्हारा दुपट्टा, ये तुम्हारा घगरा। बिस्तर की जरूरत तो नहीं। जा रहे हो? हाँ जी। जरूर जाओ, बस खत लिखती रहना। जी मैं खत नहीं लिखूंगा। तो तार भेज देना। मेरे पास इतने देरी नहीं। लेकिन कमा के मनी ऑर्डर जरूर भेजना। इकट्ठा करवाऊंगी। कथा नहीं, मेरे बात की 13वीं करा देना। अरे ऐसी औरत से तो अपन रंगे भले। जाते हैं, खुदा हाफिज। बस इतनी गुजारिश है
जब भाई के घर से जी भर जाए तो पति को याद कर लेना। साहब जी। साहब जी बेशरम रोकती भी नहीं। भाभी को बनाए रखना, अच्छी खबर सुनाना। नर्स, कहो नर्स। मुबारक हो, बेटा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो भैया। तुम्हें भी भतीजा मुबारक हो, मगर जीजा जी के बगैर ये खुशी अधूरी है। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। नहीं भैया, वो तुमसे सीधी नहीं होगी। उसका इलाज मेरे पास है, मैं जाती हूँ, देख लेना। आज मेरे आगे आगे भागते आएंगे। तो ठीक है फिर जल्दी जाओ। मतलब ये कि जो जमीन पे उसे आसमान पे पहुंचा देगा। हाँ, इसके चक्कर में मत आइए। कल इसने कलवा धोबी के गधे को यही इंजेक्शन मारा था। सुबह में कलवे ने देखा तो वो बेचारा गधा मुस्कुरा रहा था। ऐसे मुस्कुरा रहा था। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अरे तू विधवा हो जाएगी। घबराओ नहीं, मैं इतनी जल्दी विधवा होने वाली नहीं हूँ। देखिए, आप लोग कुछ ऐसा इलाज कीजिए कि इनकी बीमारी जड़ से उखड़ जाए। आइडिया, मेरे ख्याल में ऑपरेशन करके इनके पेट की सफाई कर देनी चाहिए। ऑपरेशन? यस माय डियर। ठीक है, पहले ऑपरेशन, फिर आंखों में बम्बू शाखा सुरमा। नहीं नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मैं आंखों में बम्बू शाखा सुरमा नहीं लगाऊंगा। घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। इनके लिए ऑपरेशन करना तो चुटकियों का काम है। चुटकी बजाते ही पेट कर देंगे, चुटकी बजाते ही पेट की सफाई करके उसे वापस दे देंगे। रहने दे। और चुटकी बजाते ही मेरा दम ऊपर चले जाएगा। मैं पेट नहीं कटाऊंगा। डरपोक। हाँ। अरे पेट की बीमारी सब बीमारियों की जड़ होती। चलिए डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। अरे पन्नी डालेगी क्या है? छोड़। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। अरे पापी कठोर कसाई, मैं टेढ़ी कसम खा के बोलता हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, बहाना कर रहा था। बहाना? बहाना करने की बीमारी भी पेट की खराबी से पैदा होती है। ऑपरेशन तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे को बचाओ। एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ घर चलोगे? हाँ मैं चलूंगा। घर बनाए बनोगे? बनूंगा। उल्टे सीधे व्यापार करोगे? करूंगा। क्या? नहीं, मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे हाथ पैरों में दर्द उठा तो दबाओगे? दबा दूंगा। शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छा ड्रामा किया। क्या? हम लोग असली नहीं नकली हैं। तुम मेरे को धोखा दिया। लेकिन असली आते हुए भी देर नहीं लगेगी। नहीं। इन्हें फौरन 20 रुपए दे दो। पर 20 रुपए मैं कैसे दूंगा? अपनी जेब में से। जेब में तो एक कोड़ी नहीं है, 2 कफन के टुकड़े पड़े हैं। आप दोनों ले लो, मरने के बाद दोनों को काम आएगा। माँ? नहीं माँ। माँ यानी मैना। हाँ मीना। मुबारक हो, होता हुआ है। सच? बहू तो ठीक है ना? जी हाँ। भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दिखाई, लेकिन वो नालायक न जाने कहां भटक रहा होगा। नमस्ते। ओ वंदना, आओ बैठो बेटी। कैसी हो? अच्छी हूँ सेठ जी। प्रकाश कैसा है? अच्छे। कामकाज कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा है। बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। वंदना, अरे तू कैसे घर रास्ता भूल पड़ी? जीजा जी को बुलाओ, फिर बताती हूँ। वो तो नैनीताल गए हैं। नैनीताल? अकेले ही? उस नालायक की बात मत करो बेटी। दुनिया बदल गई लेकिन वो नहीं बदला। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कैसे आना हुआ? हम लोग हर साल की तरह इस साल भी महिला समाज के लिए चैरिटी शो कर रहे हैं। चंदा चाहिए? चंदा भी चाहिए और पूनम के लिए इजाजत भी। नहीं वंदना, मैं हिस्सा नहीं ले सकूंगी। क्यों नहीं? तुम्हारे बिना शो की कामयाबी नामुमकिन है। लेकिन वंदना, मुझे फुर्सत नहीं है। तुझे कौन सा कूली चलाना है जो फुर्सत नहीं है? प्रकाश जी को देखो, वो कितने बिजी हैं। फिर भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मेरे शरीक में होने से कोई शो रुक तो नहीं जाएगा। तुम तो यही जिद कर रही हो। जिद तो तुम कर रही हो बहू। प्रकाश वंदना शो कर रहे हैं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन पिताजी, मैं कैसे? मैं सब समझता हूँ बेटी। बसंत का ख्याल है, वो कुछ नहीं कहेगा। मैं जो इजाजत दे रहा हूँ। वंदना तुम बेफिक्र रहो, बहू शो में जरूर हिस्सा लेगी। कहाँ गए सब लोग? मालिक और मालकिन किसी की शादी में गए हैं और बहुरानी महिला समाज के जलसे में। महिला समाज के जलसे में? किसके साथ? वंदना दीदी और प्रकाश बाबू के साथ। प्रकाश के साथ? कमेल? सॉरी, वंदना नहीं है क्या? जी नहीं, वो महिला समाज की सेक्रेटरी से मिलने गई है। बस आती ही होगी। आप बैठिए ना।
समझ में नहीं आता आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं। सचमुच आपकी वजह से तो प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। मैं बहुत परेशान हो गया था, अगर आप नहीं आती तो क्या होता। बहुत बुरा होता। आप लोगों को मिलने का मौका कैसे मिलता? बसंत बाबू, चलो मेरे साथ, चलो। आप मेरे हाथ से छोड़िए, मैं चलते रहिए। खामोश! तुमने क्या सोचा था मैं वापस नहीं आऊंगा? आज तुम नहीं, जब मैं नहीं। वंदना दीदी, तुम कहाँ थे? क्या हुआ? बसंत बाबू बहुत गुस्से में थे, पूर्णिमा को जबरदस्ती घसीटते में ले गए हैं। बसंत बाबू, हाँ। मेरे जाते ही उससे मिलने का बहाना ढूंढ लिया। ये बिल्कुल झूठ है, पिताजी ने मुझे भेजा। बकवास बंद कर, हमारा प्रचलन। वाह बहादुर वाह, मत हो तो तुम जैसा हो। अरे ताकत आजमानी है तो किसी मर्द से जाकर उलझो जो तुम्हें इस छड़ी का जवाब डंडे से दे सके। जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो क्या कर लोगे? वंदना, क्यों बुरी बनती है मेरी किस्मत में तो रो तो मरना लिखा है। ये दुनिया शराफत की नहीं है पूनम, जितना दबोगी उतना ही दबाई जाओगी। तुम्हें ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए। चाहती हो या धक्के मार के पार करूं? जरा हाथ लगा कर तो देखो, सूरज बिगाड़ कर ना रख दो तो मेरा नाम वंदना नहीं। सुनिए वंदना, भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, तुम्हें वहाँ ले जाने की जिम्मेदार मैं हूँ और अब मैं ही तुम्हें इसके जुल्म से छुटकारा दिलाऊंगी। मैं अभी इसी वक्त जाकर पुलिस को लाती हूँ। वंदना, पुलिस तक इसके कदम कभी नहीं पहुंचेंगे। मैं इसे जान से मारूंगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, माना तो मुझे मार डालो। चुप रहो, आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। हटो मेरे रास्ते से। चलिए चलिए। क्या हुआ? मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। अगर तुम गाड़ी नहीं रोकोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगर तुम मुझे मार डालोगे तुम भी शासन करोगे। अर्चना की बच्ची देखता हूँ, तुम गाड़ी कैसे नहीं रोकती? रोको गाड़ी। नहीं रोका। हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए। क्या बात है राजलाल? जी, बसंत बाबू का कुछ कर्ज है। कर्ज? जी, उन्होंने इन लोगों से रुपया ले रखा है। रुपया? कितना रुपया? तकरीबन 15 लाख। 15 लाख? इतने रुपए मेरे पास कहाँ? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि मैं घर से बेघर हो जाऊं, दर बदर की ठोकरें खाऊं? हम आपको घर से बेघर करने नहीं आए, अपनी दी हुई रकम लेने आए हैं। ठीक है सेठ जी, हम चलते हैं। नहीं, है उसकी आत्मा पर आप लोगों के कर्जे का बोझ नहीं रहेगा। वो मेरा बेटा था, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, मेरा खून था। चाहे मैं लुट जाऊं, भिखारी बन जाऊं, लेकिन मरने के बाद किसी के मुंह से उसके लिए बुराई नहीं सुनूंगा। जाइए, आप लोगों की पाई पाई मिल जाए। मालिक, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जो खुद बेसहारा हो वो तुम्हें क्या सहारा देगा मंगल? सब कुछ तो चला गया। ये भूखा रहकर भी आपके साथ दिन काट लूंगा। नहीं मंगल, मैं तुम्हें अपनी बदनसीबी का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अच्छा,
भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। चलो। लेकिन खुला और हवादार है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। तुम्हें कैसा लगा बेटी? जी बहुत अच्छा है। इसे तो अच्छा लगेगा ही। जो अच्छा था उसे हजम कर बैठे। क्या हो गया तुम्हें? जो था उससे भूल जाओ, जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करो। खुशी नसीब में होती तो ये मनहूस दुल्हन बनकर हमारे घर क्यों आती? उसमें इस बेचारी का क्या कसूर? तुम समझते क्यों नहीं? सारा कसूर इसी का है। ये मनहूस है। हमारी सारी बर्बादी की जिम्मेदारी यही है। भगवान से डरो शारदा, भगवान से डरो। अगर इल्जाम देने पे आए तो ये बेचारी भी हमें मनहूस कह सकती है। ये कह सकती है कि जिस दिन से ये बेचारी दुल्हन बनकर हमारे घर आई, इसे चैन नहीं मिला। हमने, तुमने इसके पति को हमेशा के लिए छीन लिया, इसका सुहाग लूट लिया। अगर ये ऐसा समझती है तो यहाँ से मुंह काला क्यों नहीं करती? माँ जी। हाँ, अब तुम्हारा यहाँ क्या रखा है? बसंत की माँ, फिर कभी ऐसा मत कहना। पहले ये हमारी बहू थी, लेकिन अब हमारी बेटी है। जब तक हम जिंदा हैं, अनिल और पूर्णिमा हमारी नजरों से दूर नहीं होंगे। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं, पत्थर। मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। याद रखना, पछताओगी। ये एक दिन भीख मंगवा के छोड़ेगी, भीख मंगवा के छोड़ेगी। बेटी, इनकी बातों का बुरा मत मानना। बसंत को बहुत चाहती थी। इकलौता बेटा था ना, तो हमने पागलों जैसी हालत कर। अच्छे बुरे की तमीज मिट गई। दूध लाइला। नहीं भैया, आज से दूध बंद कर दो। काहे? बब्बा दूध न पीने का? नहीं, दूध अब उसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा। बाबा, मुझको दूध अच्छा लगता है। हाँ बेटा, हाँ। काम की तलाश में। कल तक हाई ब्लड प्रेशर था, डॉक्टर ने आपसे आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर अपना पुराना आदमी है ना, मैं अब भी उसे सेठ रतन लाल ही दिखाई देता हूँ, जो उसके कहने से बरसों आराम कर सकता है। आप कुछ भी कहिए, तो से पूछे मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे पगली, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बड़ी लंबी लेके पैदा हुआ हूँ, न जाना देखना बापी। देखो ना, कल ये हाथ हजारों के पेट भरता था, और आज अपने पोते को एक बूंद दूध नहीं दे सकता। आप सलामत रहेंगे तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। आप आराम कीजिए। नहीं बेटी, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ, डॉक्टर क्या भी हुआ आपका? सेठ जी, मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं। आपको आराम की सख्त जरूरत है, कंप्लीट रेस्ट।
तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन क्या करूं? पत्नी, विधवा बहू और यतीम पोते को 2 वक्त रोटी देने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन ये भी कभी सोचा है आपने कि अगर आप नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा? आप ही उन बेसहारों का सहारा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आराम कीजिए और वही दवा कंटिन्यू कीजिए। मना किया था मेरे सामने मत आना। आज करवा चौथ है, सुहागनों का त्योहार है। बोल फिर मेरे सामने क्यों आई? अनिल को पानी पिलाने आई थी। मैं सब कुछ समझती हूँ, तूने जानबूझकर ये सब किया। नहीं नहीं, ये सच नहीं। खामोश। तेरी ये हिम्मत के मुझे छूटा बना? अगर तू अपने आप को हरिश्चंद्र की औलाद समझती है तो जा रे अपने बाप के साथ। माँ जी, मैं तेरी कोई नहीं लगती। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। माँ जी आप दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुझे 1 मिनट इस घर में रहने नहीं दूंगी। निकल निकल यहाँ से। बहू पर हाथ उठाने से पहले तुम्हारे हाथ टूट क्यों न गए? खबरदार तो मुझे कुछ कहा। जो कहना है इस कुलच्छनी को कहो। अपना सुहाग तो खा चुकी, अब मेरा भी हजम करना चाहती है। नहीं नहीं माँ जी, सब कुछ चला गया था, एक इंसानियत बाकी थी। आज तुमने उसका भी गला घोटा। लेकिन मेरे हाथ जाओ मेरे सामने से। अखन सौभाग्य करो। आज तुम दोनों को इस रूप में देखकर मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान इस सिंदूर की लाली को सदा बनाए रखे। पिताजी, मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो उसे माफ कर दीजिएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बेटी विदा होकर ससुराल जा रही है और मैं अभागा खाली हाथ उसके सामने खड़ा हूं। उसे कुछ देने के बजाय उल्टा कुछ मांगना चाहता हूं। डरता हूं कहीं बाप के फैले हाथ खाली न लौट आए। ऐसी क्या बात हो सकती है? आप कहिए तो सही। अनिल को हमारे पास रहने दो। पिताजी, माँ से बेटे को छुड़ाने का मुझे हक तो नहीं है, लेकिन वो पास रहेगा तो उसकी भोली और मासूम बातों से हमारे ये पहाड़ जैसे दिन कट जाएंगे। हाँ कह दो। चाचा जी से ज्यादा अनिल का कौन ख्याल रखेगा? और फिर हम इसी शहर में तो हैं, जब जी चाहे मिल लिया करेंगे। रहने दो प्रकाश, मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं करना चाहता। नहीं नहीं पिताजी, मेरी खुशी से बढ़कर आपकी खुशी है। आप जब तक चाहेंगे अनिल आप ही के पास रहेगा। जीती रहो बेटी, मैं यही सुनना चाहता था। अच्छा हाँ चल। स्वागतम सुस्वागतम। आइए आइए आइए। अरे उधर क्या खड़ी, जल्दी से आती उतारना। एक मिनट मैं भी उतारूंगा। मर गए चिमन भाई, जेब में 1.5 नहीं है। साले भाई 1 रुपया उड़ा देना, परसों दे दूंगा। अरे भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अब पधारो और अपने कमरे की तरफ सिधारो। साले भाई मौसम बहुत धांसू है। अरे ये फटे हुए ढोल की तरह तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरा दिल चल रहा है। सीढ़ी बम्बा बुला दो आग बुझाने को। मजाक मत करो, मैंने कहा ना मेरा दिल चल रहा है। दिल तो मेरा जलना चाहिए कि भगवान ने साले भाई की तरह ये शुभ दिन मुझे नहीं दिखाया। क्या? कुछ नहीं। मैं परेशान हूँ और तुम्हें मजाक क्यों सोचिए? जानती हो सुनील की सतीली माई है, उस बेचारी की जिंदगी हराम कर देगी। अरे क्या बात कर रही हो तुम? ये बेचारी तो बहुत नेक है, देवी है। छोड़ो छोड़ो, मैं इसकी नेकी का नमूना अच्छी तरह देख चुकी हूँ। प्यार भैया से किया और शादी पैसे के लिए किसी और से। मुझे वो सब अच्छी तरह याद है, भूली नहीं हूँ। पूनम, याद है एक दिन तुमने कहा था जिंदगी पलट कर आवाज देना नहीं बल्कि आगे बढ़ना सिखाती है। लेकिन आज जिंदगी और वक्त दोनों पलट कर वापस लौट आए।
लगता है लिखते लिखते कातिब तकदीर को अपनी गलती का एहसास हो गया और कई बार एक साथ पलटकर उसने जहां से भूल की थी वहीं से फिर लिखना शुरू कर दिया। और ये भी हो सकता है शायद उसे मुझ पर रहम आ गया और उसने मेरी खुशी के लिए मेरी शीतल पूर्णिमा को वापस भेज दिया। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाहर क्यों? आंटी ने बोला कि ये सतीली माँ ये मुझे मारेगी। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करते। नैना आंटी ने जो कहा है झूठ कहा है। मैं तो तुम्हारी सगी माँ हूँ। सगी माँ? हाँ, आओ अपनी मम्मी के पास आओ। आओ आओ बेटे। मम्मी मम्मी अब तो मुझे छोड़ कर नहीं जाओगी ना? नहीं बेटे, कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी तुम मोटर पे नहीं बैठना। क्यों? मोटर में मम्मी बैठती है फिर वापस नहीं आती है। सुनील, सुनील मेरे बेटे। मुझे देरी हो रही है वरना टीचर स्टैंड अप ऑन दी बेंच कर देंगे। थोड़ा सा नाश्ता कर लो फिर स्कूल जाना। नहीं मम्मी मुझे बिल्कुल भूख नहीं। अच्छा टाटा। डैडी टाटा। टाटा। अरे ठहरो, फिर भूल गए क्या? पप्पी। चलो लाओ फटाफट। हाँ, मेरा हिस्सा भी बाकी है। और मुझे देर हो रही है ना। हम कुछ नहीं सुनना मांगता। लाओ गाल। ये मीठा वाला गल मम्मी का है, ये खट्टा वाला गल आपका है। तो संतरा ना सही लेमू चलेगा। कौन सा खट्टे वाला? पहले मुझे। नहीं पहले मुझे। पहले मुझे। पहले मुझे। पहले मुझे। पहले मुझे। ऐसा कीजिए दोनों एक साथ ले लीजिए। जब मैं कहूँगा रेडी 1 2 गो तब आप लोग किस कीजिएगा। ओके। रेडी 1 2 गो। मौका अच्छा थोड़ा बढ़ो। ये हश क्या है? तुम तो बेवक्त की रात में करा करते हो। कोई आ गया तो दरवाजा बंद करो। तुम चुप रहो। नहीं मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं रहूंगा। हेलो। जी हाँ, क्या कहा? अच्छा मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? चाची जी की हालत बहुत खराब है। जल्दी चलो। डॉक्टर, बसंत की माँ, बसंत की माँ। और अगर कोई चिंता है तो सिर्फ एक अनिल की। मासूम बच्चा है, खाना पीना लिखाई पढ़ाई सब वक्त पे होना चाहिए। तुम्हारी माँ के बाद अब इस घर में करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। क्या है बेटा? दादी माँ भगवान के पास गई है ना? हाँ बेटा। कब आएंगी? वो बहुत जल्द आ जाएगी बेटा। बाबा मैं दादी माँ के पास जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है, तुम उनके साथ जाकर। इसीलिए अनिल को अपने साथ ले आई हूँ। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी रोज रोज की परेशानी खत्म हुई। जाओ इसलिए जाकर खाना खिलाओ। अनिल, कैसे हो? अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मम्मी मैं अनिल को आज वापस नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटे, अभी कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। सच? हाँ, आज से मेरे दोनों बेटे मेरे पास रहेंगे। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। आओ।
हुआ ना, जिसका डर था। क्या हुआ? कभी कभी आता था, ठीक था, लेकिन हमेशा के लिए अनिल का यहाँ रहना मुनासिब नहीं। क्यों? इसलिए कि उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। सुनील उसकी सोबत में रहकर खराब हो जाएगा। कैसी बातें करती हूँ मैंने? अनिल को चोर और चक्का नहीं जो सुनील को खराब कर दे। आखिर बेटा किसका है? नीम के पेड़ में आम का फल कभी नहीं लग सकता। एक मासूम बच्चे पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मासूम बच्चा? शराब का कतरा कभी गंगा जल नहीं बन सकता। ये मत भूलो भैया, इसका बाप कौन था? मीना! एक लुच्चे लफंगे बदमाश चला तभी और उसी बसंत का खून अनिल की रगों में गर्दिश कर रहा है। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जाओ। ठीक है, पटको हीरे को पत्थर पर, बाहर तो मासूम कली को गंदी नाली में। मैं इस घर का घर बेनोई हूँ कि बटलर हूँ? कभी बटाना काटता हूँ तो कभी काना काटता हूँ तो कभी कद्दू काटता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में मेरी क्या पोजीशन है। बंगी बना के रख दिया। अभी मेन साहब का पानी गर्म करने का। हाँ, अरे बाप रे, सारा काम मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी तो स्त्री के कपड़े भी इस्त्री करने के। अरे बाप रे, आटली गर्म स्त्री मेरे को तो ठंडा करके रख दिया। ये लो, अभी तो कपड़े भी सुखाना है। एक दिन ये कपड़े मेरे को सुखा के रहेंगे। क्यों, कैसे रही? क्या बात है, असली से भी बढ़कर रख ली है। तो फिर तैयार हो जाओ। मैना आंटी, मैना आंटी, मैना आंटी, क्या है? तुमने कहा था ना अनिल से बात करना छोड़ दो। मैंने उसे कट्टी कर ली, अब कभी बात नहीं करूंगा। शाबाश, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैना आंटी, तुमने कभी ईद का गुलाम देखा है? नहीं तो? लो, फिर जी भर के देख लो। हाय राम। अभी तोड़ती हूँ तुम दोनों की टांगे। खेल बदमाश, अभी बताती हूँ। तुम्हारे बच्चे को नहीं। मैं ना, निष्ठा की हद है। बच्चों के सामने जहर उगलते हुए शर्म नहीं आती? फिर कभी ऐसी बात जुबान से ना निकालना। एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगी। तुम कौन होती है मेरी जुबान रोकने वाली? तुमसे ज्यादा इस पर मेरा हक है। तुम इसकी लगती ही क्या हो? सिर्फ सतीली माहीना। बकवास बंद करो वरना जुबान खींचूंगी। पूर्णिमा, इस रोज रोज के झगड़े से मैं तंग आ गया। ये सब क्या हो रहा है? पूछिए अपनी बहन से, इसे क्या हक है सुनील पर हाथ उठाने का? जो एक बहन के भाई के बच्चे पे होता है, चौप रोके रह गया ये। देखो ना भैया, इसने मेरी क्या हालत की। सुनील, तुमने ऐसा क्यों किया? मैना आंटी सुनील को मारती थी, इसलिए उसने काटा। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। बोलो, ये बदतमीजी फिर करो। बोलो। बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, मारपीट कर नहीं। ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर बड़ों को भी समझा दीजिए कि वो बच्चे ना बना करें। चलो। देख लिया किस तरह उसके रंग में रंगने लगा है। इसी दिन से मैं डरती थी। जब से ये मुआ आया है, इसके तौर तरीके बदल गए हैं। अब भी वक्त से कुछ करो भैया, नहीं तो पछताओगे। इतने दिन हो गए, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। न जाने कैसी दवा देता है डॉक्टर। जरूर किसी की नजर लग गई है माँ को। जब तक भैरव के मंदिर में चढ़ाने को नहीं जाएंगे, तब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी। भैरव का मंदिर? तुम्हें कैसे मालूम? जब मैं बीमार हुआ था तो दादी माँ ने वहाँ जाकर मन्नत मांगी थी, तो मैं अच्छा हो गया। फिर अभी तक बताया क्यों नहीं? जल्दी चलो। लेकिन चढ़ावे के लिए रुपया कहाँ है? पूजा का सामान किधर है? चलो डैडी से मांग लेते हैं। ओहो, यही तो मुसीबत है ना। हम किसी को चढ़ावे की बात बोल नहीं सकते। अगर किसी को मन्नत की बात कह दी तो सारा असर खत्म हो जाएगा और माँ अच्छी नहीं होगी। ओह, पैसे मिल गए। कहाँ? डैडी के कोट में। मैंने उन्हें सुबह रखते हुए देखा था।
पूजा का सामान तैयार करो, मैं अभी लाता हूँ। चोरी करता है बदमाश? नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा। झूठ बोल रहा तेरी हेडी दूंगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे तू क्या, तेरा बाप भी झूठ रहा। खबरदार जो मुझे डैडी कहा, तेरा मेरा कोई रास्ता नहीं, आज तक मेरा कुछ नहीं लगता। चोरी करता है, संभालो अपने स्कूल। क्या हुआ? वही जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता, रुपया चुरा रहा था मेरी जेब से। रुपया चुरा रहा था? तू चोरी कर रहा था? नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो फिर रुपया क्यों निकाले? बोल, फिर रुपया क्यों निकाले? बोल। मैं नहीं बताऊंगा। सुनिए जवाब, अभी से ये हाल है, आगे चलकर ये डाके डालेगा, खून करेगा। जो गुल ना खिलाए वो छोड़ा है। मैं अपने जीते जी इस गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। तुम तो क्या, ऐसे भगवान भी नहीं रोक सकता। खून का असर किसी के मिटाने से नहीं मिटता। प्रकाश, शोले से हमेशा चिंगारी निकलती है, फूल नहीं खिलती। सुनील को इसकी सोबत में रखकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, लेकिन आज से इसका साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। क्यों चोरी की तुमने? क्यों चोरी की? बोल, क्यों चोरी की? क्यों चोरी की? क्यों चोरी की? अगर तू इसे करना ही है तो भगवान ने जब बात दे दे, मैं मर जाऊं फिर जो तेरा जी चाहे करना, जो तेरा जी चाहे करना, चोरी करना, गाड़ी डालना, जो जी चाहे करना, जो जी चाहे करना। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलता है, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। चोरी नहीं की माँ, इसे मत मारो, इसने चोरी नहीं की। हम लोग पैरों के मंदिर में तुम्हारी तबीयत के लिए मन्नत मांगने जा रहे थे। ये देखो पूजा का सामान। अनिल, ये सब कुछ तूने मेरे लिए किया, फिर उन्हें क्यों नहीं बताया? भाग्य उन्हें क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो सारी मन्नत खत्म हो जाती, तो तुम्हारा बुखार कैसे उतरता था? मेरे शर्मा, मुझे माफ कर दे। तुझ पर उठने से पहले ये हाथ टूट क्यों नहीं गए? टूट क्यों नहीं गए? सुनील, खबरदार जो मैंने फिर कभी तुझे इसके साथ देखा। चलो मेरे साथ। सुनो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अनिल, मैं किसी के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ अपने बेटे से मतलब है। आज से ये दोनों अलग रहेंगे, ये मेरा अटल फैसला है। चलो डैडी! चलो सुनील, चलो बेटे। शाबाश। तुम यहाँ क्यों आए? भागो यहाँ से, भागो। अनिल, मुझे डैडी की बात अच्छी नहीं लगी, और तुम्हारे ये आंसू भी मुझे अच्छे नहीं लगते। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे पटाखे लाया हूँ। नहीं भैया, तुम मुझे पटाखे दोगे तो डैडी तुम्हें मारेंगे। उन्हें पता नहीं चलेगा। अगर पता लग गया तो मैं तुम्हारे लिए मार खा लूंगा। बस चलो। लो, ये सब तुम्हारे, जब खत्म हो जाएंगे तो और ला कर दूंगा। इससे पहले मैं तेरे हाथ में तोड़ दूंगी। मना करने के बावजूद तो इसकी संगत नहीं छुपा। ना वापस कर। नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? चल वापस कर। नहीं, बात भी वापस करेगा। और यहाँ से चल भैया के पास, बताती हूँ तेरी हरकतें। नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? आज तेरी ऐसी मरम्मत करवाती हूँ कि तू जिंदगी भर इसका नाम नहीं लेगा। चल। नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। चल ना। अनिल, अनिल की बच्चे पैदा। अनिल, अनिल की बच्चे। अनिल, अनिल की बच्ची यहाँ चल। अनिल, 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 चल ना। अनिल, अनिल। मैं गैरों के लिए अपनों को नहीं छोड़ सकता। यहाँ से जिसे जाना चाहिए वो ही जाएगा। इसे यहाँ से फौरन भेजने का इंतजाम करो। लेकिन कहाँ जाएगा ये? मैं नहीं जानता। तो फिर मैं कैसे जानूंगी? ये तो वहीं रहेगा जहाँ मैं रहूंगी। शादी मैंने तुमसे की है, मैं सिर्फ तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। मैंने सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा।
तो तुमने क्या सोचा था कि शादी के बाद मैं इसका गला घोट दूंगी या इसे भीख मांगने के लिए बाजारों में छोड़ दूंगी? मुझे भी नहीं मालूम था शादी करके मैं घर नहीं बसा रहा, बल्कि अनाथ आश्रम खोल रहा, प्रकाश, जहाँ मुझे एक शाम के सपोले को दूध पिलाना पड़ेगा। तुमने इसे नहीं बल्कि मुझे जलील किया है। जिंदगी के जिन लम्हात को मैं भूल चुकी थी उन्हें घसीट कर मेरे मुंह पे दे मारा है। अगर मेरी बीती हुई जिंदगी पर कीचड़ उछालना थी तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने तो तुमसे अपनी उछली हुई मांग में सिंदूर भरने की भीख नहीं मांगी थी। मैंने शादी की थी तो इसके खातिर, इसके भविष्य के लिए। अगर ऐसा ही है तो फैसला कर लो, तुम्हें बेटा चाहिए या पति? दोनों ही। मैं माँ भी हूँ और पत्नी भी। तो कश्ती में पांव रखकर दरिया पार करना नामुमकिन है। तुम्हें दो में से एक को छोड़ना ही होगा। मैं जवाब चाहता हूँ। जवाब ये नहीं, मैं दूंगा। तुम दोनों की जिंदगी में तूफान लाने वाला ये बच्चा नहीं बल्कि ये कुटनी है। अगर निकालना तो इसको घर से निकालो। क्या कहा? आंख निकाल के बात करी तो एक ऐसा झापट दूंगा कि दोनों ऐसे भागा जाए। साले साहब, मैं तुम्हारे से भी ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ। बजाय उसको डांटने के उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हो। उसके बहकावे में आके इस बेचारे यतीम बच्चे को घर से निकालना चाहते हो। मैं जो ठीक समझता हूँ वही कर रहा हूँ। जो तुम कर रहे हो, अगर वही भाभी करती तो सोचो आज तुम्हारे बेटे की क्या हालत होती। वो सोटेली बनकर इस घर में आई थी लेकिन सगी बनकर रही। तुम्हारे बच्चे को सीने से लगाया, उसको मां का प्यार दिया, लेकिन तुम उसके बेटे को अपना बेटा नहीं बना सके। चलो यहाँ से। अरे यहाँ से क्या, मैं तो ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। इस घर के अंदर इंसानियत नहीं है, उस घर में रह के फायदा क्या है? नॉनसेंस। मैं जा रहा हूँ बाबा के पास। मुझे याद नहीं करना, मैं नहीं रहूंगा तो डैडी से तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा। वो भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहना। जा रहे हो? बाबा के पास। बाबा के पास? मगर वो कहाँ है? उनका पता इस घर में। अच्छा भैया, माँ का ख्याल रखना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं नहीं, झगड़ा तो मेरे कारण होता है। तुम्हें तो माँ और डैडी दोनों ही प्यार करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ना। जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। नहीं सुनिए, तुम इस मुसीबत में ना फंसो। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। माँ ने कहा था ना, भाई को भाई का साथ देना चाहिए, जिस तरह लक्ष्मण ने राम का साथ दिया था। चलो। मेरे बाबा कहाँ हैं? कौन बाबा? रतनलाल जी। ओह, रतनलाल जी। वो तो यहाँ नहीं है। सुबह की गाड़ी से अपने पोते को देखने चले गए। चले गए? हाँ बेटे। अब क्या होगा? क्या बताऊं भैया, शायद भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। रतनलाल जी, आप गए नहीं? सुबह की गाड़ी छूट गई थी, अब जा रहा हूँ। पिताजी। बेटे तू यहाँ खैरियत तो है? दोनों बच्चे घर से भाग आए हैं। भाग गए? आखिर क्यों? डैडी, क्या करें? भागो, नहीं तो मारेंगे। सुनील, सुनील, ठहरो। सुनील, रुक जाओ।
बचना मुश्किल है। अभी सांस का रिश्ता बाकी है, भगवान से प्रार्थना करो। अनिल, अनिल बेटा, देखो बेटा, जिंदगी के आखिरी मोड़ पर तुम्हारा बाबा खड़ा तुम्हें आवाज दे रहा। बोलो बेटा, बोलो। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा, बोलो। पापा। अनिल, बाबा, अब मुझे छोड़कर नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मुझे छोड़कर नहीं जाना। अब मुझे छोड़कर नहीं जाना बाबा। नहीं बेटा, तुम दादा के साथ नहीं, अपने बाप के साथ जाओगे। आओ मेरे पास, आओ, आओ। डैडी। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था। बेटा मुझे माफ कर दो। न जाने तुम जैसे कितनी मासूम कलियां हम जैसों की वजह से वक्त से पहले मुरझा जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चलो मेरे साथ, चलो।